क्या आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंतित हैं और इसी परीक्षा में शिक्षक बनना चाहते हैं? इसीलिए DR ब्रदर क्लासेज आपके लिए लेकर आया है रीट 2020 स्पेशल कोर्स निःशुल्क। टू ज्वाइन दिस कोर्स प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपके एग्जाम में जरूर अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। साथियों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दाम्पत्य परिवार को निम्न में से परिवार के किस प्रकार के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी समरक्त परिवार, ऑप्शन सी मातृ स्थान परिवार, ऑप्शन डी मूल परिवार। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मूल परिवार। दाम्पत्य परिवार को हम मूल परिवार के रूप में भी जानते हैं। साथियों, जो दाम्पत्य परिवार, जो मूल परिवार होता है, इसमें एक परिवार जिसमें विवाहित जोड़े अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, जो मूल परिवार होता है अर्थात दाम्पत्य परिवार, इसमें एक विवाहित जोड़ा होता है और उसमें अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। विवाहित जोड़े अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, इसे हम दाम्पत्य परिवार भी कह देते हैं कभी कभी। आप सभी साथी जान रहे हैं। साथियों, जो समरक्त परिवार होता है हमारा, संयुक्त परिवार में तो आप सभी साथी जानते होंगे, जिसमें परिवार के सभी सदस्य रहते हैं, चाचा ताऊ बुआ फूफा दादा दादी। साथियों, जो समरक्त परिवार होता है, इसका मतलब है कि समरक्त का अर्थ होता है एक ही खून। इसका मतलब है कि उस परिवार के व्यक्ति जो एक ही पूर्वजों की संतान है, वो एक साथ रहते हो, वो समरक्त परिवार कहलाता है। साथियों, जो मातृ स्थान परिवार होता है, यह एक ऐसा परिवार है जहां पर माँ परिवार का नेतृत्व करती है और इस प्रकार के परिवार में क्या करते हैं, विवाहित जोड़े शादी के बाद महिला के परिवार के साथ या उनके पास रहते हैं। तो आप सभी साथी इन सभी परिवारों को याद करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी मासिन राम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो पिछली एग्जाम हुई थी रीट 2017 की, उसमें प्रश्न पूछा गया था सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र। हम यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है सबसे कम वर्षा क्षेत्र। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों, सबसे कम जो वर्षा होती है वो लद्दाख में होती है, लेह लद्दाख में। कहाँ होती है साथियों? लेह लद्दाख में होती है। जबकि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मासिन राम में होती है। साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखें, पिछली बार 2017 में प्रश्न पूछा गया था सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र मासिन राम है साथियों, और सबसे कम लद्दाख लेह है साथियों, लेह लद्दाख। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा गया है? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अशोक मेहता, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं साथियों इस समय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा गया है साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2010। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है वो 2010 के वर्ष को घोषित किया गया था। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें साथियों। साथियों, जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है साथियों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों। साथियों, जो प्रोटीन होता है इसको शरीर की निर्माण इकाई भी कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, प्रोटीन जो होता है उसको शरीर की निर्माण इकाई के रूप में भी जाना जाता है।
साथियों जो प्रोटीन शब्द था वर्जिलियस महोदय ने दिया था। आप सभी साथी ध्यान रखिए, जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे प्रोटीन शब्द किसने दिया, तो वर्जिलियस महोदय ने दिया था। और जो हमारा शरीर जो बना होता है वो एक प्रकार से मुख्यतः प्रोटीन का ही बना होता है। साथियों हमारे शरीर में जो प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? साथियों जो प्रोटीन में हमारी जो शारीरिक वृद्धि और विकास है, वृद्धि और परिवर्तन के लिए होती है। मरम्मत व रखरखाव के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारी जो एंटीबॉडी, जो एंजाइम, जो हार्मोन होता है उनके संश्लेषण में होती है। साथियों शरीर के जो ऊतक होते हैं उनके निर्माण व रखरखाव के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए। चलते हैं साथियों अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी विषाणु के कारण होती है? ऑप्शन ए जुकाम, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन जो चौथा है हमारा तपेदिक टीबी। साथियों आपको इन चारों कथनों में से जो 4 बीमारियों के नाम दे रखे हैं इनमें से छांटना है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो विषाणु के कारण होती है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों कौन कौन सी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है? साथियों जो जुकाम होता है हमारा, जो जुकाम विषाणु के द्वारा है। पोलियो भी विषाणु के द्वारा होती है। साथियों जो चेचक है वो भी विषाणु के द्वारा होती है। लेकिन साथियों जो तपेदिक टीबी रोग जो होता है हमारा वो विषाणु से नहीं होता है, ये जीवाणु के द्वारा बीमारी होती है। साथियों जीवाणु जनित बीमारी है। साथियों तो 1, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में? साथियों सी ऑप्शन में है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों विषाणु से डेंगू बुखार और एड्स बीमारी भी होती है। आप सभी साथी ध्यान रखें इन सभी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। ऑप्शन बी ध्वनि का उत्पन्न होना एवं किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना। ऑप्शन सी ए व बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों ऑप्शन ए क्या कह रहा है? सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। आप सभी साथियों को बता दूं जो सभी भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय नहीं होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। यहाँ पर विपरीत बता रखा है साथियों, भौतिक परिवर्तन तो उत्क्रमणीय होते हैं। यहाँ पर उत्क्रमणीय का तात्पर्य होता है ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो। साथियों और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं साथियों वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणियों का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं होता है। यहाँ पर जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके नए पदार्थ रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनके परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। हमारा ऑप्शन बी है साथियों, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। साथियों ये हमारा बिल्कुल सही है। गंध बनना, किसी गैस का बनना, ये सब क्या है? हमारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। साथियों जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पुनः उसको परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि रासायनिक पदार्थ में एक बार नया पदार्थ बन जाने के बाद उसको पुनः वापस उसी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाता। तो आप सभी साथी ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन ए दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। ऑप्शन बी दीपावली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। ऑप्शन सी होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। ऑप्शन डी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका क्या आंसर होगा? साथियों हमारा ऑप्शन ए है दीपावली। इसमें साथियों आप सभी साथी जानते होंगे आपको ऐसे जो प्रश्न हल करने हैं वो किस प्रकार से करने हैं। साथियों ऐसे जो प्रश्न हल करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से हल करें तो अच्छा रहता है। क्योंकि साथियों पहला ऑप्शन में दे रखा है दीपावली। आप सभी साथी जानते हैं दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं हो सकता और ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में दीपावली दे रखी है। आप सभी साथी जानते हैं होली श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, वो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। साथियों जो होली का त्यौहार होता है वो हमारी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है।
लेकिन साथियों जो ऑप्शन सी में महाशिवरात्रि जो दे रखा है साथियों, वो हमारा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी भी राइट आंसर नहीं हो सकता साथियों। आपको एलिमिनेशन मेथड ढूंढना है जो नहीं है साथियों सबसे पहले। इससे क्या है, ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगी। साथियों होली जो मनाई जाती है फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। साथियों रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। और गुरु नानक जो जयंती है कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों जो ये सभी त्योहार है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1985। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका राइट आंसर होगा, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम भूमिगत मेट्रो रेलवे है। ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो रेल, ऑप्शन बी मुंबई मेट्रो रेल, ऑप्शन सी कोलकाता मेट्रो रेल, ऑप्शन डी बेंगलुरु मेट्रो रेल। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो भारत की जो प्रथम भूमिगत जो मेट्रो रेल थी वो साथियों कोलकाता मेट्रो रेल थी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। साथियों जो कोलकाता मेट्रो रेल थी भारत की प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल है। और साथियों जो ये प्रारंभ की गई थी 24 अक्टूबर 1984 को। कोलकाता जो मेट्रो रेल थी साथियों 24 अक्टूबर 1984 को शुरू की गई थी। आप सभी साथी ध्यान रखें। और साथियों इसको जो क्षेत्रीय रेलवे का जो दर्जा मिला था 29 दिसंबर 2010 को, जो कोलकाता मेट्रो रेल थी इसको क्षेत्रीय रेलवे का दर्जा मिला था साथियों। अगर आपसे भारत की द्वितीय मेट्रो रेल प्रणाली पूछ ली जाए साथियों तो दिल्ली मेट्रो रेल प्रणाली भारत की द्वितीय मेट्रो रेल प्रणाली है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की जो थीम है मुख्य रूप से 6 मुख्य थीम है। साथियों उन 6 मुख्य थीमें कौन कौन सी है साथियों, मैं आपको बता दूं। आप सभी साथी लिख सकते हैं 6 मुख्य थीमें साथियों। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं ये एग्जामों में। परिवार, मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा तथा हम चीजें कैसे बनाते हैं। साथियों परिवार एवं मित्र एक ही है, फिर भोजन, जल, यात्रा, आवास और हम चीजें कैसे बनाते हैं। अब आप सभी साथियों में से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा नहीं है। साथियों जो खेल है वो हमारे पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीम नहीं है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप सभी साथी लिखना चाहे तो साथियों परिवार एवं मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा तथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये 6 मुख्य थीमें हैं साथियों। इनमें से कोई सी भी थीमें आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि कौन सी थीम नहीं है। आप सभी साथी इन 6 थीमों को मुख्य रूप से याद कर लें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी लार ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों यहाँ पर जो लार ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है और बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है साथियों। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेता है जबकि सोहन चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझता है। यह कौन से विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी निरंतरता, ऑप्शन सी अंतः संबंध, ऑप्शन डी व्यक्तिगत भिन्नता। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं साथियों इस समय। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत भिन्नता। क्योंकि साथियों जो मोहन पाठ सीख रहा है वो रटकर सीख रहा है और सोहन जो सीख रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से सीख रहा है। तो साथियों ये जो अलग अलग तरीके से सीखना है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्भुत होता है, अलग तरीके से सीखता है। व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पर साथियों इस विकासात्मक सिद्धांत दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आहार नाल की क्रमाकुंचन गतियों
को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिब्रल, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी मेंडुला ऑब्लिगेटा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। साथियों, जो आहार नाल की जो क्रमांकुंचन गतियां होती है उसको नियंत्रित कौन करता है साथियों? साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेंडुला जो ऑब्लिगेटा है, मेंडुला ऑब्लिगेटा, जो साथियों उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन गतियां तो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है साथियों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेंडुला ऑब्लिगेटा। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, यह लिपि आधारित होती है ऑप्शन ए 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन डी 10 बिंदुओं पर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि आधारित है। साथियों, जो इस लिपि के जो जन्मदाता थे लुईस ब्रेल थे, और साथियों जो लुईस ब्रेल थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार क्या हुआ, खेलते समय जो बालक लुई ब्रेल थी उनको उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई, इससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुई ब्रेल क्या थे, एक मेधावी छात्र थे, और लुई ब्रेल को एक विशेष प्रकार का अध्ययन करवाया जा रहा था, जो कि इन पुस्तकों से इनको पढ़ना काफ़ी कठिन लगा और इनको पढ़ने में उन्हें अधिक समय लगता था। इसी बीच क्या है, उन दिनों के जो सेना के जो कप्तान थे लुईस ब्रेल, उन्होंने स्कूल का दौरा किया और उन्होंने क्या किया था, 12 बिंदुओं पर विकसित विधि थी उनकी द्वारा, और 12 बिंदुओं पर आधारित जो लिपि थी उसको उन्होंने छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। और जो लुईस ब्रेल थे वो इस विधि से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने प्रयास किया इन 12 बिंदुओं की विधि को 6 बिंदुओं में परिवर्तित कर दिया। साथियों, शुरू में जो लुईस ब्रेल विधि थी, ये ब्रेल लिपि थी साथियों, 12 बिंदुओं पर आधारित थी, लेकिन साथियों लुईस ब्रेल महोदय ने इसको कितने बिंदुओं पर आधारित कर दिया, 6 तरीकों में बदल दिया। और जब इनके द्वारा इस बिंदुओं को बदल दिया गया, नई विधि तैयार की गई, तो इस विधि का नाम पड़ा ब्रेल लिपि। साथियों, आप सभी साथी ध्यान रख सकते हैं। साथियों, इस ब्रेल लिपि के पीछे का जो घटना चक्र है वो ये घटना चक्र है साथियों पूरा, ब्रेल लिपि कैसे विकसित हुई थी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण नगरी व म्यूजियम सिटी के उपनाम से विख्यात शहर है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जयपुर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी व म्यूजियम सिटी के नाम से जाना जाता है। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो रेटिंग स्केल होती है, ऑप्शन ए अधिविन्यास, ऑप्शन बी जांच सूची, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी लिखित प्रश्न। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो रेटिंग स्केल होती है उसमें जांच सूची की तकनीक का उल्लेख किया जाता है। साथियों, किसका उपयोग किया जाता है साथियों? जांच सूची का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, जांच सूची। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है साथियों, क्या वजह है इसकी मनाने की? तो साथियों, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें मारे गए जो लोग थे उनकी याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो 2-3 दिसंबर को 1994 को भोपाल में हुई थी। और भोपाल में क्या था, यूनियन जो कार्बाइड प्लांट था उसमें जो मिथाइल आइसोनाइट नाम की गैस थी उसकी लीक होने से हुई थी। आप सभी साथियों से पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस के कारण हुई थी, तो साथियों आप सभी साथी लिख सकते हैं मिथाइल आइसोनाइट गैस के कारण। और राष्ट्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण दिवस मनाया जाता है उन भोपाल गैस त्रासदी मारे गए लोगों की यादें मनाया जाता है। साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में पहली बार कौन सी विधानसभा चुनाव में ईवीएम नोटा के बटन की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए 11वीं विधानसभा, ऑप्शन बी 13वीं विधानसभा, ऑप्शन सी 14वीं विधानसभा, ऑप्शन डी 15वीं विधानसभा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14वीं विधानसभा में ईवीएम में नोटा बटन की स्थापना की गई थी। और साथियों, 14वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो कौन से सन में हुए थे? 2013 में जो चुनाव हुए थे वो साथियों 14वीं विधानसभा में। और साथियों, जो इस बटन का मतलब होता है
कि जो हमारे प्रतिनिधि जो चुने जाने हैं, जो नेता हैं, उनमें से किसी को भी आप चुन नहीं रहे हैं। आप जो नेता लोग हैं जिनको आप वोट दे रहे हैं, आप किसी को पसंद नहीं करते, उनमें से आपके द्वारा किसी को भी वोट नहीं डाला गया है। और ये जो होता है साथियों, ईवीएम मशीन का अंतिम बटन होता है। आप सभी साथ ही ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है ये बटन कौन सा होता है, अंतिम बटन कौन सा होता है, इसका मतलब क्या होता है? उक्त कोई नहीं, ये मतलब जो भी है प्रत्याशी उनमें से कोई नहीं। और साथियों जो रंग कौन से रंग का होता है? साथियों जो नोटा बटन होता है वो गुलाबी रंग का होता है। आप सभी साथ ही ध्यान रखें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में तय नहीं है? ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषा पर बल देता है। ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने के अवसर देता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है। बिल्कुल साथियों, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है, बिल्कुल सही है। और पर्यावरण जो अध्ययन होता है बाल केंद्रित होता है। साथियों जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो वर्णन और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो पर्यावरण अध्ययन है साथियों परिभाषा याद करने पर बल नहीं देता है। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे, आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आगे ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचना आप सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।